Hello everyone, in this video lecture of microcontroller 8051, I am going to discuss about jump, loop and call instructions of 8051. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जंप इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन? जंप इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम विल जंप एट अदर लोकेशन. अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इंस्ट्रक्शन इन दिस कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू टारगेट लोकेशन और रिलेटिव एड्रेस टारगेट लोकेशन. और ये टारगेट लोकेशन कहाँ होगा? ये इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ होगा. जंप इंस्ट्रक्शन हमारे होंगे टू टाइप के. कंडीशनल, ठीक है, मीन्स कि जब हम कोई कंडीशन चेक करेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जंप करेगा. और अनकंडीशनल, ठीक है. तो वन बाय वन शुरू करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस. यहाँ पे मैं लिखूंगी इसके इंस्ट्रक्शंस, देन एक्शन एंड फिर हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जे जेड. ठीक, इसका फॉर्मेट क्या होगा? जे जेड और यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस होगा. ठीक, ये कब जंप करेगा? जंप एट रिलेटिव एड्रेस इफ accumulator is equal to 0 and this is 2 byte instruction. 2 bytes, 1 byte for fetching JZ and 1 byte for 8-bit address. Clear? Now next is JNZ relative address. Jump if accumulator is not equal to 0. Again this is 2 byte. ठीक, for example अगर मैंने लिखा JZ and 23H तो इफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 0 तो प्रोग्राम हमारा कहाँ जंप करेगा? एट दिस लोकेशन एंड यहाँ के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. डी जे एन जेड, इसका फॉर्मेट क्या होगा? रजिस्टर एंड देन लोकेशन जहाँ पर जंप करना है. नाउ डी जे एन जेड, डी फॉर डिक्रीमेंट. फर्स्ट ये डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट आर एन, जो भी यहाँ लिखा होगा. सपोज R1 है तो R1 के कंटेंट को डिक्रीमेंट करेगा बाय 1 एंड चेक if not 0 then jump at relative address. ठीक, again this is 2 byte instruction. now next देखते हैं C J N E. यहाँ पर हमने लिखा A, then हमने लिखा data, then हमने लिखा relative. this is content of accumulator, particular data and relative address. in this case first compare and jump at relative address if A is not equal to data. ठीक है, NE means not equal, J for jump, C for compare. compare करेगा, then check करेगा कि जो accumulator का data है that is equal or not. if not equal तो वो jump करेगा at a specific location and this is 3 byte instruction. C J N E. ठीक है. और यहाँ पर अगर कोई मेंशन है रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर उसके साथ कोई इमीडिएट डेटा then relative address. ठीक है. in this case jump if byte is not equal to immediate data. this is again 3 byte instruction. JC relative address, jump if CY is equal to 1. this is 2 byte. next is JNC relative address, jump if CY is equal to 0. this is again 2 byte instruction. ठीक है. JB bit and relative address, ये कब जंप करेगा? jump if bit is equal to 1 and it is 3 byte instruction. suppose मैंने लिखा JBP 1.4 and 23H तो दिस इज द रिलेटिव एड्रेस जहां प्रोग्राम को जंप करना है. बट कब जंप करेगा? जब वो P 1.4 मीन्स की पोर्ट 1 की फोर्थ वाली बिट की वैल्यू 1 होगी तब जंप करेगा. नेक्स्ट इज JNB बिट रिलेटिव, जंप इफ बिट इज इक्वल टू 0. ठीक है, नॉट इक्वल टू 1. ठीक है. नेक्स्ट इज JBC. इन दिस केस ये क्या करेगा? बिट एंड रिलेटिव एड्रेस. इन दिस केस जंप इफ बिट इक्वल टू 1 एंड क्लियर द बिट.
ये पहले तो चेक करेगा कि बिट इज इक्वल टू 1 और नॉट। अगर 1 हुई तो वो जंप करेगा और जो बिट 1 है उसको 0 करेगा और ये बिट स्पेसिफिक बिट होगी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम देखते हैं हमारे अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप इन विच कंट्रोल ट्रांसफर टू द टारगेट लोकेशन विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज लॉन्ग जंप एंड सेकेंड इज शॉर्ट जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप का जो इंस्ट्रक्शन होगा दैट इज LJMP 16 बिट एड्रेस, ठीक है। एंड फॉर शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन इज SJMP 8 बिट एड्रेस, ठीक है। नाउ दिस इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन दिस केस 3 बाइट कैसे, 1 बाइट फॉर ऑपकोड, 2 बाइट फॉर एड्रेस। इन दिस केस 1 बाइट फॉर ऑपकोड एंड 1 बाइट फॉर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इन दिस केस जो हमारी लोकेशन होगी रिलेटिव एड्रेस विथ इन द 64 KB कोड स्पेस ऑफ 8051, बिकॉज यहाँ पे 16 बिट हो रही है। इन दिस केस यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो 256 बाइट स्पेस होगा। नाउ इन दिस केस अगर सपोज मैंने लिखा LJMP 1234H तो प्रोग्राम विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू दिस लोकेशन, बट इन दिस केस मीन्स कि यहाँ पर जो रिलेटिव एड्रेस है, रिलेटिव एड्रेस क्या होगा, जो 16 बिट एड्रेस है, 16 बिट एड्रेस, ठीक है। बट इन दिस केस सपोज मैंने लिखा SJMP 23H मीन्स कि 8 बिट डेटा, तो इन दिस केस रिलेटिव एड्रेस इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर प्लस 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीन्स कि प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ ये 8 बिट का नंबर ऐड होगा और फिर जो एड्रेस कैलकुलेट होगा दैट इज द रिलेटिव एड्रेस एंड प्रोग्राम वहां जंप करेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट जंप। वन मोर थिंग, इन ऑल कंडीशनल जंप आर शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेटिव एड्रेसेस हैं ऑल आर 8 बिट एड्रेस। 8 बिट एड्रेस है मीन्स कि इनकी जो रेंज होगी वो होगी -128 to 127, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, बैकवर्ड जंप होता है एंड फॉरवर्ड जंप होता है। फॉरवर्ड जंप कब होगा, व्हेन एड्रेस में हम वैल्यू को प्लस करेंगे, मीन्स कि आगे की तरफ जंप करेगी तो दैट इज फॉरवर्ड जंप। इफ ये पीछे को जंप करेगी तो दैट इज बैकवर्ड जंप। क्लियर है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट लूप। नाउ नेक्स्ट इज लूप इंस्ट्रक्शन। लूप इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, उससे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज लूप। लूप का मीन्स क्या होता है, सपोज एक ही ऑपरेशन को हमें मल्टीपल टाइम्स मेन प्रोग्राम में परफॉर्म करना है तो दैट इज कॉल्ड लूप, ठीक है। मीन्स की repeating a sequence of instruction for a certain number of time is called loop। तो in this case लिखा है certain number of time, means कि पहले हमें प्रोग्राम को बताना होगा कि ये ऑपरेशन हमें कितनी बार करना है, means कि what is the count value। फॉर एग्जाम्पल एनी रजिस्टर लिया हमने move rn हैश एंड यहाँ पर हम लोड करेंगे काउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा move r1 हैश 09H, तो नाउ इन R1 काउंट की वैल्यू क्या लोड होगी 09, मीन्स कि जो हमारा लूप है वो सीक्वेंस को कितनी बार सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा 9 टाइम्स, बट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी टाइम हमारे काउंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं DJNZ RN रिलेटिव एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस क्या हो जाएगी DJNZ R1 और सपोज मुझे लिखना है एट लूप 1। लूप 1 का मीन्स है कि जहां पर उसका हमने हेडर मेंशन किया, ठीक है। तो जो भी इसका एड्रेस होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, कंटेंट ऑफ R1 को डिक्रीमेंट करेगा। आफ्टर डिक्रीमेंट चेक करेगा इज काउंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 0 और नॉट 0। इफ नॉट 0 तो वो सेम स्टेप्स को अगेन रिपीट करेगा, जो भी ऑपरेशन हुआ था उसको रिपीट करेगा। क्लियर है। मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन यूज होगा DJNZ, बट बिफोर दैट हमें काउंट की वैल्यू को लोड करना होगा। नाउ इन दिस केस हमने जो भी यहाँ पे रजिस्टर यूज किए ये हमारे क्या है 8 बिट रजिस्टर। मीन्स कि इफ काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इफ काउंट
इज ग्रेटर देन 256 तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा. फॉर मोर नंबर ऑफ लूप्स मीन्स कि इफ लूप काउंट इज मोर देन 256 देन वी यूज nested loop. Now what is nested loop? Nested loop inside the loop मीन्स कि ऑलरेडी एक लूप है और उसके अंदर हमने एक और लूप फॉर्म कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. और पहले ही बताया कि व्हेन काउंट इज ग्रेटर देन 256 मीन्स वी यूज टू रजिस्टर टू होल्ड काउंट वैल्यू. ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ. सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 10. ठीक है, नॉर्मल मैथ्स में दोनों डेसिमल में तो वैल्यू क्या आएगी 200. ठीक है, और अगर हम इसको हेक्स में लिखते हैं तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू C8H. ठीक, नाउ अब हमें जो ये प्रोग्राम लिखना है जो हमने 20 इंटू 10 किया, अगर हमें इसे एडिशन के फॉर्म में करना है तो हम कैसे लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 10 टाइम्स इसको हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड आंसर विल बी सेम 200 और इन हेक्स C8H. ठीक है, नाउ अब हम प्रोग्राम लिखेंगे इसके लिए. अगर तो मूव A0 हमने क्या किया एक्यूमुलेटर को क्लियर. ठीक है, एक्यूमुलेटर क्लियर मीन्स कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी 0 0. नाउ अब हमें काउंट लोड करना है. सपोज मैंने R1 यूज किया, R1 काउंट वैल्यू हमारी क्या होगी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डेसिमल में लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, हेक्स में लिखेंगे तो 0A लिखेंगे. ठीक है, ये हमारा काउंट हो गया काउंट. और हम लिख सकते हैं मल्टीप्लायर काउंट इन रजिस्टर R1. ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है ऐड करना है. किसके साथ करना है एक्यूमुलेटर, तो ऐड हैश यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20 जो हमारी इमीडिएट वैल्यू है. ठीक है, तो नाउ ये क्या परफॉर्म करेगा A प्लस 20 जो भी कंटेंट ऑफ A होगा उसके साथ 20 को ऐड करेगा एंड उसको कहाँ सेव करेगा इन एक्यूमुलेटर. आफ्टर दैट हम क्या चेक करेंगे DJNZ एक एडिशन परफॉर्म हो गया मीन्स कि R1 की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है देन चेक करना है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे R1 एंड अगेन हम कहाँ जाएंगे एडिशन पे, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अगेन इसका लेबल. ठीक है, नाउ ये रिपीट करेगा व्हेन R1 इज इक्वल टू 0 हमारा प्रोडक्ट हो गया. आफ्टर फाइनल एडिशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. अब हमें उसे किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में सेव करना है तो हम क्या लिखेंगे मूव R5A मीन्स सेव प्रोडक्ट इन रजिस्टर 5. ठीक है, तो दिस इज लूप एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लूप इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल. नाउ अब हम देखते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉल. Call is basically used to call a subroutine in program. What is the meaning of subroutine? Subroutine basically a set of instruction or we can say a small program. अगर हमें सपोज किसी ऑपरेशन को या किसी टास्क को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है तो हम उसके लिए बार बार इंस्ट्रक्शंस को नहीं राइट करेंगे. हमारा प्रोग्राम क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा. इट विल टेक मोर स्पेस. टू रिड्यूस द स्पेस हम क्या लिखेंगे एक सबरूटीन यानी कि स्मॉल प्रोग्राम को अलग से राइट करेंगे और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी हम उसे मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे बाय यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग दैट सबरूटीन हमारा जो प्रोग्राम होगा जो सबरूटीन पे जंप हो गया था वो वापस आ जाएगा इन मेन प्रोग्राम. ठीक है, जो कंट्रोल था शिफ्ट हो गया था सबरूटीन को वो कहाँ आ जाएगा मेन प्रोग्राम में. ठीक, नाउ अब हम देखते हैं कैसे परफॉर्म करेगा. अब हमारे जो ये कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है लॉन्ग कॉल एंड सेकेंड होता है एब्सोल्यूट कॉल. ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉल इसको हम क्या लिखते हैं LCALL एंड इसको लिखते हैं हम ACALL. ठीक है, इन दिस केस देयर इज 16-bit एड्रेस and in this case there is 8-bit address. ठीक है, if there is 16-bit address तो ये हमारा क्या होगा 3 byte इंस्ट्रक्शन होगा. ये हमारा क्या होगा
2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। 1 बाइट फॉर ऑपकोड, 2 बाइट फॉर एड्रेस, 1 बाइट फॉर ऑपकोड एंड 1 बाइट फॉर एड्रेस। क्लियर है? नाउ इन दिस केस जो मेमोरी स्पेस होगा प्रोग्राम के जंप करने का, मेमोरी स्पेस वो होगा 64 KB का, एंड इन दिस केस 8 बिट है, मीन्स की मेमोरी स्पेस विद इन 2K बाइट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये चीजें हो गई। नाउ इन एवरी कॉल इंस्ट्रक्शन, जैसे ही हमारा कॉल एग्जीक्यूट होगा तो ऑफ इंस्ट्रक्शन just below L call will save on to stack, क्योंकि सब रूटीन को पूरा करने के बाद मेन प्रोग्राम में वापस आना है। कहाँ वापस आना है? वो हमें स्टैक से एड्रेस रिट्राइव होगा। सेम इसमें भी सेम ही होगा, सेम प्रोसेस, सेम एज L कॉल। ठीक है, नाउ आफ्टर एवरी कॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रिटर्न यूज होगा, रिटर्न फॉर रिटर्निंग इन मेन प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर भी यही होगा। इन एवरी सब रूटीन लास्ट लोकेशन, लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा? रिटर्न। ठीक है, दोनों के केस में यूज होगा। ठीक, वन मोर थिंग, फ्रॉम अगर हम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर हमारी 64 KB यूज हो रही है, यहाँ पर हमारी 2 KB यूज हो रहा है। मीन्स इफ वी यूज एब्सोल्यूट कॉल तो इट सेव द मेमोरी। क्या करेगा ये? सेव प्रोग्राम रोम स्पेस। ठीक है, मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जो बनाए हैं वो टेबल्स फॉर्म में इसलिए दिखाए कि सो दैट कि यू इजीली डिफरेंशिएट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल जंप एंड एल कॉल। दोनों की ही केस में कंट्रोल कहीं और शिफ्ट हो रहा है, बट इन केस ऑफ एल जंप हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में ही जंप कर रहा है, इटसेल्फ इन प्रोग्राम। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एल कॉल प्रोग्राम इज जंप टू द सब रूटीन। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एल कॉल हम यूज करते हैं RET, इसमें हमारा यूज होता है, बट यहाँ पर नो रिटर्न। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।